हेलो स्टूडेंट, आई हूँ टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर तुम लोग वॉच कर सकते हो। इसका लॉन्ग सीरीज भी और शॉर्ट सीरीज भी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी, ध्यान देना बेटा, ए तथा बी आयु के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी, यहाँ पे ए और जो बी है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है, इस चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश मल्टीप्लाई ऑफ ए डैश, जहां ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है और उसके बाद बी का वैल्यू इतना दिया है फर्स्ट के लिए, और उसके बाद सेकंड भी है। इसमें दो पार्ट है। ठीक है, चलो समझ गए। अब इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में आते हैं। देखो बेटा हमको दिया क्या क्या, हमको सबसे पहले ए बी, तो ए और बी का हमको ए बी, ठीक, ए बी का डैश है, ध्यान रहे यहाँ पे ए बी का डैश है। ठीक, तो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए का वैल्यू क्या दिया हमको, तो ए का वैल्यू कहोगे सर 1 - 4 3। ठीक है, ए का वैल्यू आपको ये गिवन है। उसके बाद डॉट मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद बी का वैल्यू हमको क्या गिवन है बेटा, तो कहोगे सर बी का वैल्यू आपका -1 2 1 है। ठीक, अब सिंपल इसका मल्टीप्लाई करते हैं, रो का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है। तो सिंपल जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 एकम 1 हो जाएगा, उसके बाद -4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो ध्यान से परिवर्त बोला है, इसका परिवर्त लगा देंगे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो को कॉलम कर दो या फिर कॉलम को रो कर दो, तो यहाँ पे -1 -8 3। तो सिंपल ये आपका आया ए बी का डैश। ठीक है, अब चलो यहाँ पे ए बी का डैश निकल गया। अब हमको क्या बोला है, बी डैश ए डैश। ठीक है, तो बी डैश यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो हम बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपल हम यहाँ से बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बी डैश का वैल्यू दिया हुआ है, हम बी सॉरी यहाँ पे देखो बी का वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, ध्यान दो, यहाँ पे बी का वैल्यू गिवन है। अब हम यहाँ से बी डैश फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल -1 2 1। ठीक है, बी डैश निकल गया, मल्टीप्लाई ऑफ ए डैश। ठीक है, ए का वैल्यू हमको गिवन है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4 3। ठीक है, ये आपका सिंपल हो जाएगा। अब सिंपल बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 1, उसके बाद 4 दूना 8, -8, उसके बाद 3 एकम 3। ठीक है बेटा, अब देखो क्या LHS और RHS तुम्हारा बराबर आया है क्या, RHS इज इक्वल टू LHS आया है क्या, कहोगे हाँ सर एकदम आया है। आप यहाँ पे मिला सकते हैं, देखो ये दोनों बराबर आया है। ठीक है बेटा, आई होप तुम लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो मैं मानता हूँ ऐसा कि अगर तुम लोग अगर एक्सरसाइज 3.3 अगर बेसिक इसका कंप्लीट कर लियो तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सिर्फ इसमें इक्वल टू की इधर उधर प्रूफ करने वाला है ज़्यादा। ठीक है, तो जिसका बेसिक मल्टीप्लाई और इसका जो घटाव जोड़ हो वो जिसका कंप्लीट होगा, अब तक ये सारा चैप्टर को बना दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सिंपल 2 नंबर में। तो बेटा ध्यान दो, सेकंड आपका क्या कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू, ध्यान देना, ए इज इक्वल टू आपका कितना है 0 1 2। ठीक, ए इज इक्वल टू आपका 0 1 2 है। अब उसके बाद बी, ठीक, बी इज इक्वल टू कितना है बेटा, तो बी इज इक्वल टू हो गए 1 5 7। बी इज इक्वल टू कितना है 1 5 7। यही क्वेश्चन है ना, एक बार मिला लेते हैं, 0 1 2 1 5 7। ठीक है बेटा, चलो अब हमको फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले ए बी का डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी का मल्टीप्लाई कर देते, तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 0 1 2। अब उसके बाद बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू को हो गया 1 5 7। ठीक, यहाँ तक कंफर्म है, यहाँ तक सबको कंफर्म है। अब देखो बेटा, अब इसको सिंपल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम वाइज, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा सिंपल 5 एकम 5 होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, इसका परिवर्त निकालने के लिए बोला है, तो परिवर्त का साइन देंगे, डैश देंगे वहां पे। अब उसके बाद रो का कॉलम कर देते हैं इसको, तो 0 5 14। ये सिंपल आपका ए बी का डैश फाइंड हो गया। ठीक है, ये आपका सिंपल ए बी का डैश फाइंड हो गया। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना है यहाँ पे ए डैश मल्टीप्लाई ऑफ बी डैश। ठीक है, यही था ना, ए डैश मल्टीप्लाई ऑफ बी डैश, नहीं बी डैश मल्टीप्लाई ऑफ ए डैश है। ठीक है, बी डैश, एक मिनट, और यहाँ पे आपका है बी डैश मल्टीप्लाई ऑफ ए डैश है। ठीक है, अभी देखना, अभी कंफ्यूज हो जाते थोड़ा। अब उसके बाद देखो हमको बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या यहाँ से बी डैश का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो कहोगे हाँ सर एकदम फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल इसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। देखो क्या आएगा तुम्हारा बी डैश का वैल्यू, तो 1 5 7, ये आपका बी डैश का वैल्यू आया मल्टीप्लाई ऑफ। अब ए डैश यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ए से, तो ए से सिंपल निकालोगे 0 1 2। सिंपल यहाँ पे आपका हो गया। अब कुछ नहीं रहा बेटा इस क्वेश्चन में, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे रो का कॉलम वाइज, तो 0 5 14। ठीक है, ये आपका सिंपल आंसर आ गया। अब देखो RHS
RHS इज इक्वल टू LHS आपका आया है, आप चाहो तो चेक कर लो। तो सिंपल ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि क्वेश्चन नंबर 5। सो बेटा आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं फिर से तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। सो बेटा आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।